जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, टैरो रीडर। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, उनका ख्याल आपके दिल दिमाग से जाता ही नहीं है। क्या वो भी आपके बारे में इतना ही सोचते हैं? क्या वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप करते हैं? तो किसी के बारे में सोचिए, फिर एक ऑप्शन चुनिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं, या फिर उनका सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है आपके लिए। मतलब जो भी वो आपसे बात कर रहे हैं वो केवल टाइम पास कर रहे हैं। तो डियर, किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ करिए और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और अपना ख्याल जरूर रखना। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है टी, एम, आर, ओ, एच, के, डब्ल्यू, एम। एम बहुत स्ट्रॉन्ग है डियर, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, सिंह, मेष, धनु राशि। एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या वो भी आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता तो बहुत पुराना है, 5 साल, 6 साल, 1 साल से ऊपर ये पुराना रिश्ता हो सकता है। तो डियर, आपको लगता है कि क्या ये आपसे प्रेम करते हैं? क्योंकि हो सकता है कमिटमेंट को लेकर के लड़ाई झगड़े भी हो जाते हो और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता हो कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपसे प्रेम नहीं करते। ये आपके साथ फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको पता है ये कुछ जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आज कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर इनके प्रेम की बात करें तो हाँ, ये आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी और का इंतज़ार करे कि आपसे बेहतर कोई मिले तो ये आपको छोड़ दे। ये आपसे प्रेम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को देते हैं, उसके बाद ये आपको समझते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो शायद ये आपको नहीं पहले समझेंगे। लेकिन प्रेम की बात करें तो हाँ, ये आपसे प्रेम करते हैं। अगर ये आपसे दूर हुए तो ये आपको खुद बहुत ज़्यादा याद करेंगे। ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते आपके बिना। मजबूरियों के हाथों मजबूर हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ हालात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो अपने बारे में सोचने के लिए मतलब रोकते हैं कि अपने लिए मत सोचो, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोचो, फैमिली में जो लोग हैं उनके बारे में सोचो। हो सकता है इनके छोटे भाई बहन हो, उनके बारे में हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये सोचते बहुत हैं, लेकिन प्रेम ये आपसे करते हैं। ये अपनी तरफ से आपको कभी नहीं छोड़ना चाहते और ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है जाने अनजाने कभी इनसे कोई गलती हो गई हो, या फिर
आप इन्हें बहुत समझाते हो लेकिन ये ना समझते हो सकता है कि आपने इनसे पूछा हो कि आप या फिर कोई और इनकी लाइफ में सबसे पहले कौन है, तो इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी और फैमिली का नाम लिया हो, तो इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां भी हो गई हों, या फिर इनकी फैमिली ने ही इन पे मतलब बहुत सारी बातें हो बोली हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ना बेहतर समझा हो, आपसे बात करना बंद करना बेहतर समझा हो। तो ये आपको छोड़कर गए हो, आपसे ना बात कर रहे हो, लेकिन डियर ये वापस आना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि किसी भी वजह से ब्लैक मैजिक की वजह से, इमोशनल ब्लैक की मेल किए गए हों उसकी वजह से, या फिर किसी जिम्मेदारी वजह से ये आपको छोड़ कर गए हों, तो डियर ये आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जिनके पार्टनर अभी उनसे दूर हैं तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और ईश्वर से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई चाहिए ही नहीं। इनकी जो खोज है वो आप पे ख़त्म है। आपसे बेहतर इन्हें कभी कोई मिल भी जाए तो भी इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे जो सुकून मिलता है वो कभी किसी से नहीं मिल सकता। आपके डांटने से, आपके अच्छे से बात करने से, आपके साथ होने से इनको बहुत सुकून महसूस होता है। और जो भी चीज़ें थी, अगर कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर भी कोई मिल सकता है, तो वो भी इन्होंने देख लिया है कि आपसे बेहतर तो इन्हें अभी कोई लगता ही नहीं है। तो डियर ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इनके प्रेम पे आप शक नहीं कर सकते हैं। अगर इन्होंने पहले कोई गलती की है तो वो मजबूरी में की है, लेकिन ये आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते। आपके साथ कोई चीट नहीं कर रहे, जैसे मतलब धोखेबाजी नहीं कर रहे, तो कि ये किसी और से बात कर रहे हो और आपसे बात कर रहे हो, तो ऐसे धोखेबाजी नहीं कर रहे। तो डियर ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त ऐसे हैं जिसके लिए ये एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए ये आपको कोई जवाब नहीं देते हैं और ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। इसीलिए ये बहुत सारी चीज़ों का वक्त के हिसाब से जवाब देना चाहते हैं। ये आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, जो आपको पसंद हो, जो आपको मतलब लुभाए, लुभाने का मतलब जो आपको इम्प्रेस करे, आप इनकी बातों से इम्प्रेस हो जाए, आप इनसे बहुत खुश हो जाए। तो ये ऐसी कोई बातें दिखावे वाली जो नहीं करना चाहते, ये आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और सच्ची बातें करते हैं। तो डियर अगर इनसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो ये उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं गिल्ट है, मतलब अफसोस है किसी बात को लेकर। हो सकता है कि पहले इन्होंने ना आपको समझा हो, पहले इन्होंने आपको गलत समझा हो, तो अब इन्हें वो सारी चीज़ें एहसास हो रही हैं, अब इन्हें समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर के बोलते हो लेकिन उन्हें लगता हो कि नहीं वो सही है और आप गलत हैं, तो अब इन्हें उस बात का अफसोस हो रहा है। तो डियर ये उस बात को भुला नहीं पा रहे, इनके मन में वो बात चलती ही रहती है। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आई होप आप इन्हें माफ़ कर दें। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर एक बार आप इन्हें मौका देंगे तो दोबारा वो गलती नहीं होगी। डियर इनकी ज़िंदगी में अब आपके लिए वो जगह हो चुकी है जो कोई भी नहीं ले सकता। आप हो या फिर ना हो, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। ये आपसे प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। डियर ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड निकला है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आप साथ हो। तो अभी ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत करिए कमिटमेंट को लेकर के, क्योंकि ये वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता कि कब क्या हो जाए, इन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्हें क्या जवाब देना चाहिए। तो इस वजह से ये अभी आपको कोई जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो डियर पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। और हाँ ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। इन्हें बहुत जेलसी भी होती है, अगर आप किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं, आप किसी के ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, तो इन्हें जेलसी भी होती है। अगर आप किसी को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी की कॉल को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों। ऐसा नहीं है कि आपकी खुशियों से ये जलते हैं, नहीं आपकी खुशियों से नहीं जलते, लेकिन आप किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो उससे इन्हें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो डियर
आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा बात करते हो, आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा टाइम है, कोई और इस टाइम में नहीं आना चाहिए। तो डियर, इन्हें आप पे भरोसा है कि आप गलत नहीं हैं, आप कभी भी इन्हें चीट नहीं करेंगे, आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी तो जेलसी होती है ना, क्योंकि प्रेम में है। तो डियर, इन्हें जेलसी होती है, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं होंगे, गुस्सा दिखाते होंगे कि हाँ गुस्सा हो गए, साफ साफ नहीं बोलते होंगे कि अगर आप किसी और से ज़्यादा बात कर रहे हो, आप किसी और के ज़्यादा क्लोज हो रहे हो तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे साफ साफ नहीं बोलते होंगे, लेकिन इनके गुस्से में भी आप अपने लिए छिपा हुआ प्यार देख सकते हैं। डियर, हाँ, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये चाहते हैं कि आप किसी से ज़्यादा बात ना करें, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, उसे ये पूरा कर सकें। डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ बदलना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आप भी पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। तो प्लीज़ डियर, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी, टैरो रीडर। डियर, आज हम पहले आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है V, M, T, C, S, O, R, P, A। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन भी है सिंह, मेष, धनु राशि, लेकिन थोड़ी सी कम है। ठीक है। इसमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन। तो जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या उन्हें भी आपसे प्रेम है या फिर टाइम पास, तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपसे ये रीडिंग एक्यूरेट मैच नहीं होती है तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप पायल दूसरा भी सुन सकते हैं। ठीक है। तो डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या उन्हें भी आपसे प्रेम है या फिर टाइम पास है, तो हो सकता है कि ये अभी आपको ऑनलाइन मिले हों, आपकी इनसे बात हो रही हो, ऑनलाइन मिले हों, तो आपको लगता है कि जैसा पार्टनर आपको चाहिए था ये वैसे ही है, ये आपको काफ़ी समझते हैं, आपको ऐसा लगता है, आपकी जो एनर्जी है वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है और आप ना चाह के भी इनके बारे में ही सोचते हैं। आप ना चाह के भी इनके बारे में ही सोचते हैं क्योंकि इनकी ऐसी बातें हैं जिससे आप इनके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये इन फ्यूचर आपके लिए अच्छे हैं या फिर नहीं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो डियर, इनकी जो एनर्जी है वो इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको आपकी बातों से ही समझ रहे हैं। ये आपको आपकी बातों से ही समझ रहे हैं कि आपको कैसा इंसान पसंद है, आपको कैसी बातें पसंद है। पहले ही आपको समझ रहे हैं, ये मतलब बहुत जल्दी लोगों को समझ जाते हैं कि किसके साथ कैसी बातें करनी है। इस वजह से लोग इनकी बातों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। और आपको पता है जो मुखौटे के चेहरे होते हैं ना, वो ज़्यादा दिन काम नहीं करते, वो ज़्यादा दिन काम नहीं करते। ये 1 साल कुछ महीने
आपके साथ मुखौटे लगा करके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि ये लाइफ टाइम ऐसे रहेंगे तो लाइफ टाइम ये आपके साथ ऐसे नहीं रहेंगे। अभी ये जो आपसे बात कर रहे हैं ना, ये एक अपना रियल फेस नहीं दिखा रहे, एक मुखौटे की तरह आपके सामने है। पहले ये आपकी बातों को समझ रहे हैं कि आपको कैसा इंसान पसंद है, ये उसी तरह से आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको कोई केयर करने वाला होना चाहिए, आपको कभी किसी ने समझा नहीं, आपकी बातों को किसी ने नहीं समझा ना, तो ये आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि हाँ ये समझते हैं, ये काफ़ी केयरिंग पर्सन है, आपको ऐसा लगता है। तो आपको लगता है कि हाँ ये वही है जैसा आपको इंसान चाहिए था। लेकिन पहले इन्होंने आपकी बातों को सुना है, पहले इन्होंने आपकी बातों को सुना है, तो ये आपकी बातों के हिसाब से ही आपको फंसाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी बातों में आपको आना नहीं है। अगर आप दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा। और आप लिमिट से ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट भी है कि आप लिमिट से ज़्यादा उम्मीदें करते हैं ना, इस वजह से आपको रोना पड़ता है। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं और उम्मीदें अक्सर घाव देते हैं। अगर आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको तकलीफ़ें मिलेंगी मिलेंगी। आप अगर किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अगर कम भी मिलता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप लिमिट से ज़्यादा सोच लेते हैं कि नहीं, वो इंसान मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, वो इंसान मुझे चीट नहीं कर सकता, वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत केयरिंग है। तो कभी इन फ्यूचर अगर उसका बदलता हुआ रवैया सामने आता है ना, तो फिर रोना पड़ता है। तो आप लिमिट से ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं। पहले जानिए, समझिए, बाद में उसे इतना हक दीजिए कि वो आपको रुला सके और हंसा सके। कभी कोई ज़िंदगी में आ करके रुला नहीं सकता, हम उसे हक देते हैं। पहले हम उसे हक देते हैं ना कि वो हमें खुश रखे, और फिर वो हमें फिर रुलाने का भी हक पा जाते हैं। तो अगर हम किसी को हक देंगे तो ही हमें प्रॉब्लम होगी, वरना अनजान इंसान अगर आपको कुछ बोल कर जाएगा तो क्या आप उसके कहने से आप रोएंगे? नहीं रोएंगे ना। तो आपने हक दिया है, आपने उसे हक दिया है अपने आपको रुलाने के लिए। तो इसलिए डियर, आप ज़्यादा दिल की बातों में मत आइएगा, दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सुन रहे हैं तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप जिनके साथ भी रिश्ते में हैं तो ये अभी आपके लिए लॉयल नहीं है। एक तरह से ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने अभी इनका रियल फेस नहीं। अगर आप इनके अभी जो मुखौटे वाला चेहरा है, इसके बेस पे अगर आप इनके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो आपको रोना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, ठीक है डियर। तो आप अभी इनके इस फेस पे मत जाइएगा, अभी आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, और जैसे ये दिखा रहे वैसे नहीं है, ठीक है। तो डियर, अभी आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये अभी आपके हिसाब से आपकी तरह बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ये है नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये मतलब सच्चा प्रेम कर रहे हैं, आपके लिए पागल हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी वैसी बातें कर रहे हैं जैसी बातें से ये आपको फंसा सके, ठीक है। तो डियर, आप अभी इनकी बातों में ज़्यादा मत आइएगा। इनका फोकस अपने करियर पे है, अगर इनके करियर के बीच में कोई भी आया तो ये उसे छोड़ सकते हैं। अभी अपने जो भी फोकस है वो अपने करियर पे कर रहे हैं, बस ये आपसे बात कर रहे हैं लाइट टाइम पास जैसा, कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, और वरना ये आपको छोड़ भी सकते हैं। तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको ऑनलाइन मिले होंगे, आपको अच्छे लग रहे हैं, और आप पहले भी किसी तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, आप पहले से किसी तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। हो सकता है करियर से रिलेटेड हो, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ना हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि घर में अकेले आप ही हो, घर की पूरी जिम्मेदारियां संभालने के लिए, तो आपने कभी खुद के बारे में कुछ सोचा ही ना हो। तो इस इंसान ने आपको ऐसा फील कराया हो कि आप अपने लिए भी सोचिए, आपकी भी लाइफ है, आप भी जीना शुरू करिए। आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपको बहुत पॉजिटिव फील कराया, तो आपको लगा कि हाँ कोई है जो आपके लिए भी सोचता है। तो डियर, इस वजह से आपको इनसे प्रेम तो हो गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ना है,
पल भर का सुकून पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ बन जाता है। तो इसलिए समझदारी से ज़रूर आगे बढ़िएगा। और अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करना, कि कभी कभी होता है ना कि कोई टाइम पास की तरह प्यार करते हैं लेकिन सच में प्यार हो जाता है, तो आपकी अच्छाइयाँ इन्हें बदल भी सकती हैं, लेकिन समझदारी से। ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये रिश्ता आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लेकिन अगर आप समझदारी से इस रिश्ते में बढ़ेंगे तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि आपको रोना नहीं पड़ेगा अगर आप समझदारी से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, ये काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप ज़्यादा लोगों के बारे में मत सोचिए। अगर लोगों का भी काम आप करने लगेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, तो लोगों का काम लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और टेंशन फ्री रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है और जिनके लिए आप देख रही हैं उनका भी बर्थ मंथ हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, नवंबर, सितंबर, जुलाई, मई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ASVGINPKB। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन सिंह मेष धनु राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। ये आपके साइन भी हो सकते हैं और जिनके लिए आप देख रही हैं उनका भी हो सकता है। डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या उन्हें भी आपसे प्रेम है, अगर है तो वो किस टाइप वाला प्रेम है, मतलब टाइम पास वाला है या फिर ऐसे झूठ वाला है जैसे फेक, या फिर सच वाला। तो डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उन्हें आपसे कैसा कनेक्शन महसूस होता है, इसमें 2 कंडीशन है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 1 की। जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, जिनके बारे में आपके दिल दिमाग में सवाल बहुत चलते हैं कि क्या वो आपके लिए सच्चे हैं या फिर नहीं हैं, आप इनसे बात करें या फिर मूव ऑन करें, मतलब बहुत सारे सवाल, क्योंकि आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। तो डियर, कन्फ्यूज़न में ये भी है, आपको लेकर ये भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। इनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या चलता है, कि वो आपसे प्रेम करते हैं क्या आज भी। ये आपसे प्रेम तो करते हैं। इनकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुनना। ठीक है, इनकी एनर्जी है, तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा लेकिन तुझे ना पा सके, रहे तेरे दिल में लेकिन तेरे धड़कन तक ना जा सके। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको चाहते बहुत है, ईश्वर से भी ज़्यादा ही आपको चाहते हैं। इनकी हर एक विश लिस्ट में आप थे, लेकिन फिर भी आपको पा नहीं सके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपके दिल में उतनी जगह ही नहीं बनाई कि आप इनके लिए एक्शन लेते। इन्हें लगता है कि शायद आपकी वजह से ही अलग हो गए हैं। इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये आपकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है। अगर आप इनका साथ देते तो शायद ये कुछ भी कर जाते। इन्हें ऐसा लगता है, इनकी ऐसी एनर्जी है कि आपने मजबूरियों के आगे मतलब खुद को समर्पित कर दिया था।
अगर आप उसके खिलाफ जाते, एक्शन लेते अगर अपने पार्टनर के लिए, तो शायद आप दोनों एक होते। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो, लेकिन जो प्रेम का रिश्ता है वो सोल लेवल पे आज भी कनेक्ट है। आज भी आप मतलब एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी मिरर होती है, लेकिन डियर ये अभी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपका वेट कर रहे हैं, शायद आप कभी लौट कर आएंगे। तो डियर ये आपको आज भी चाहते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे प्रेम जो होता है ना, वो दुश्मनी में कब बदल जाता है पता नहीं चलता है, नफ़रत में कब बदल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन इनका प्रेम जो है ना वो प्रेम की ही तरह है। ये आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ना ही नेगेटिव किसी के बारे में मतलब सुनते हैं किसी से आपके बारे में। बस इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनका साथ देते तो शायद ये आपके साथ होते। आप मतलब अपनी मजबूरियों के हिसाब से इस रिश्ते को ख़त्म करना बेहतर समझा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए आपने इन्हें छोड़ा हो। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपकी वजह से हुआ है, वरना ये आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, और आपको ये खुश देखना चाहते, इसलिए आपके साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे कि आपको धोखेबाज बेवफा का नाम दे करके ब्लैकमेल करते फिर आपको अपनाते। ये ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगर आप इनके बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं तो डियर हाँ, ये आज भी आपको प्रेम करते हैं, ये आज भी आपको प्रेम करते हैं, आपका नाम कभी ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए ये आपकी बातें बहुत कम करते हैं लोगों से। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि ये आपको हाल फिलहाल में मिले हों, किसी पार्टी में मिले हों, पार्टी बहुत स्ट्रांग है, और हो सकता है किसी वेबसाइट से मिले हो, ये आपको किसी वेबसाइट से मिले हो, ये बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि आपकी इनसे बात हो रही हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये आपसे प्रेम करते हैं। इन्होंने शुरुआत ही झूठ से करी है, इन्होंने आपसे शुरुआत ही झूठ से करी है। हो सकता है कि बहुत सारे सवाल हों, तो इन्होंने आपको क्लियर नहीं किया है, लेकिन झूठ जो है वो आपको बताया है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सही है या फिर नहीं है, क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपको इनकी बात को मानने से इनकार करती है। जैसे कभी कभी होता है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन जब दिल नहीं मानता ना तो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो हाँ हाँ तो हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पाता कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि कुछ तो बात है, ये आपको ठीक तो लग रहे हैं, तो लेकिन इनकी बातों पे आपको भरोसा नहीं हो रहा। तो ये बात सच है कि ये आपके साथ जो भी रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं वो झूठ से कर रहे हैं, लाइक दोस्ती वाला या फिर प्रेम वाला, लेकिन इनकी जो शुरुआत है वो झूठ से है। ये एक अपने मन में बात लेकर चल रहे हैं कि अगर कभी भी कुछ भी हो जाए, अगर कभी भी कुछ भी हो जाए तो आप इनके लिए कोई एक्शन ना ले सके, और प्लस आपको इनके बारे में कुछ पता ना हो खास। ये आप समझ सकते हैं कि एक कहावत है, भुज पे लिपना, तो ये ऊपरी ऊपर मक्खन पालिश कर रहे हैं बस, जिससे आप इनके हो और इनसे दूर भी ना हो, और जब तक इनका मन करे तब तक आप इनके साथ रहें, और ये जितना चाहें उतना ही आप इनके बारे में जानें। लेकिन ये आपके बारे में सब कुछ सच जानना चाहते हैं, ठीक है। ये अगर आपको नहीं बताना चाहते हैं तो ठीक है, ट्रस्ट इशू हर किसी को होना चाहिए, लेकिन सामने वाले से भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो भी हमें सारी बातें सच बताएं। अगर आप इन्हें एक रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना तो इन्हें डाउट हो जाता है कि कुछ तो बात है। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे सवाल जवाब आपसे करते हो, लेकिन ये खुद ही बहुत बड़ा झूठ लेकर बैठे हैं। जितनी भी बातें इन्होंने आपसे बताई हैं उसमें से आप समझ लीजिए 20% सच है, लेकिन 80% झूठ है, और इनका जो पास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब झूठ से भरा हुआ है। तो डियर आप ज़्यादा किसी की बातों में आने से पहले थोड़ा खुद पे भरोसा करिए कि आपके जो इंट्यूशन बोल रही है वो सही बोल रही है। तो ज़्यादा किसी की बातों में मत आइए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, ठीक है। अगर आप हाल फिलहाल में किसी से मिले हैं तो उनसे मिलने मत पहुंच जाइए, वरना आपको ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ेगा और आपको उम्र भर रोना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा समझदारी से अपना ध्यान रखिए। लेकिन कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, एक्स पार्टनर, या फिर हो सकता है आपकी इनसे शादी हो गई हो, किसी अब बात की वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया हो,
मतलब वो आप दोनों अलग हो, तो अगर ये आपसे बात कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। डियर, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, कुछ चीज़ें समझने के लिए दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी इनसे शादी हो गई है, आपके बच्चे भी हैं, तो आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अपने कनेक्शन को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, एक मौका ज़रूर देना चाहिए। कभी कभी दूरियों से रिश्ता अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो डियर, आप इन्हें एक मौका दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो इनकी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, ये अब आपको चीट नहीं करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुशियों का ख्याल रखिएगा। अपनी खुशियों का बोझ आप खुद उठाएंगे तो पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे। पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे, क्योंकि दूसरे का सामान अक्सर लोग पीछे छोड़ दिया करते हैं। तो अपनी खुशियों का बोझ खुद लेकर चलिए, अपनी खुशियाँ किसी को मत दीजिए, तो आप पूरी लाइफ खुश रहेंगे। तो अपनी खुशियों का बोझ खुद उठाइए, ठीक है। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन से करने से क्या होता है कि लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जितनी भी मतलब बैड कर्मा की चीज़ें होती हैं, वो सब मतलब ख़त्म हो जाती है। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो अपना ख्याल ज़रूर रखिए और मेडिटेशन करके टेंशन फ्री रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।